गुड इवनिंग माई लवली चिल्ड्रन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ साधारण ब्याज के साथ। यह भी साधारण ब्याज जो है यह VVI क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में रहता है। इसके पहले किसी ने कहा है हमारे इरादे का इम्तहान बाकी है, हमारे इरादे का इम्तहान बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो मेरे बच्चे, आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में पहला आपका जो प्रॉब्लम आया है वह उसको सॉर्ट आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, रमन ने 1200 रुपया एक बैंक से 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए वह कुल कितने रुपया वापस करेगा। तो ये सवाल जो है यह मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिश्रधन। तो लिखेंगे, पहला लिखने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूं। तो पहला आपका सवाल 74 में है। पहले लिखेंगे मूलधन, यहाँ समय, यहाँ दर, यहाँ ब्याज और यहाँ लिखेंगे मिश्रधन। तो मूलधन आपका कितना है भाई? तो मूलधन है 12,000। कितना है? 12,000। 12,000 मूलधन है। 5.1/2 5.1/2 प्रतिशत है। 5.1/2 प्रतिशत है। और समय आपको दिया हुआ है कितना? 4 वर्ष समय दिया हुआ है, 4 वर्ष। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। उसके बाद भी तुम लोग अगर इसमें लटकते हो तो ये दुर्भाग्य है। इसका क्या निकालेंगे? पहले ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है भाई? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। जब आपको सूत्र याद करोगे तभी बोल पाओगे, इसलिए सूत्र याद करके आप प्रत्येक सूत्र को कंठाग्र करिए। मूलधन कितना है? तो 12,000। समय कितना है? तो 4 वर्ष। दर कितना है? 5 10 1 11/2 गुना 100। 1 2 1 2 ये कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 में 1200 गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 की दुइयो 4, 4 2 6 2 1 0। ये आपका हो गया भाई 2640 रुपया। क्या हो गया? ये हो गया ब्याज। क्या हो गया? ब्याज। अब पूछ रहा है वापस कितना करेगा। तो मूलधन और ब्याज जोड़ के वापस किया जाता है। तो मिश्रधन बराबर होगा मूलधन और जोड़ ब्याज। मूलधन जोड़ ब्याज। तो ब्याज कितना हो गया भाई? मूलधन हो गया आपका 12,000, ब्याज आ गया 2640। तो जोड़िए 12,000 में 2640 जोड़ेंगे। 0 4 6 2 2 4 1 14,640। 14,640 रुपया आपका यही आंसर हो गया। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है विजय ने 4800 रुपया नीरू से 3 वर्षों के लिए कर्ज लिया। समय समाप्ति के बाद वह 5808 रुपया वापस करता है। तो इसका दर मालूम करना है। तो सवाल नंबर ये तुम्हारा 75 है। 75 सवाल में क्या लिखेंगे? मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्रधन। समय के अंत में वो पहले मूलधन कितना है भाई? तो मूलधन आपका है 4800। मूलधन कितना है? 4800। समय समाप्ति के बाद वो वापस कितना करता है? तो 5808 रुपया वापस कितना करता है? 5808 रुपया। ठीक है। समय कितना है? समय आपको दिया हुआ है। समय आपका समाप्ति के बाद इतना है, तो 3 वर्ष। समय समाप्त कितना हो रहा है? 3 वर्ष। तो आपको कह रहा है दर निकालिए। तो इसके लिए पहले क्या निकालोगे? ब्याज। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन। ब्याज कितना, मिश्रधन कितना है? 5808 माइनस 4800। तो 5808 में 4800 घटा दीजिए। 8 0 8 में 8 जाए 0, 5 में 4 जाए 1, 1000 आपका 8 निकल गया आपका क्या भाई? तो ब्याज।
अब इसका दर निकालेंगे। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज कितना हो गया? 1008 गुने 100 बटे कितना है? 4800। समय कितना है? 3। तो अब काट दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0। अब क्या है? अब ये देखिए 48 से कटता है, 1008 में भाग दे दो 48, 48 दूनी 96, 10 में 6 जाए 4, 9 यहाँ हो गया, कट गया, यहाँ 48 हो गया, एक बार में कट जाएगा 48, तो हो जाएगा कितना होगा? 21। ये इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 7। दर कितना निकल गया? 7%। यही आपका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल फिर आपका है 76 नंबर। वह राशि क्या है जिस पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिश्रधन 6954 रुपया हो जाता है? तो इसका सवाल हम बनाएंगे कैसे भाई? तो इसका सवाल आपको मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन आपको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? तो आपको मूलधन निकालना है। तो यहां पर लिखोगे सवाल नंबर कितना है? तो सवाल नंबर है 76। सवाल नंबर है 76। 76 में क्या कहता है? 76 में कहता है मूलधन पहले लिखो, मूलधन, यहां लिखो समय, यहां लिखो दर, यहां लिखो ब्याज, यहां लिखो मिश्रधन। तो भाई जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग भरेंगे। आपको दर दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है? 5.5%। और क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष समय दिया हुआ है, समय लिखेंगे 4 वर्ष। और क्या दिया हुआ है? और आपको दिया हुआ है समय के बाद आपको 6954 रुपया, 6954 रुपया आपका क्या है? मिश्रधन। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? माना कि मूलधन बराबर 100, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा भाई? तो ब्याज बराबर क्या होता है? समय गुने दर होता है, समय गुने दर। यहाँ 4 गुने 5.5 करोगे, 5 चौक 20 के 0, बाकी दो 5 चौक 20 2 22। इसका मतलब हो गया 22 रुपया क्या हो गया? ब्याज। तो अब इस मिश्रधन निकालोगे, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होता है। तो मूलधन 100 मान लिए हैं, 22 रुपया इसमें ब्याज हो गया, तो 122 रुपया मिश्रधन हो गया। लिखोगे चूंकि 122 रुपया मिश्रधन, तो मूलधन कितना? मूलधन बराबर 100, इसीलिए लिखेंगे 6954 रुपया मिश्रधन। तो मूलधन कितना? अर्थात 100 गुने 6954 और बटे 122 कै बार लगेगा? अब काटो इसको, 6954 में भाग दीजिए इसको 122 से, क्या बार लगेगा? तो इसको 4 बार लगा के देखिए या 5 बार लगा के देखिए। तो 122 को अगर 5 से लगाते हैं, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11, बाकी 1, 5 1 6, तो 610 होता है। 6 बार नहीं लगेगा, तो इसको लगाइए कितना बार? 5 बार। तो यहाँ हो जाएगा 610, 5 की 25, 9 में से 1 जाए 8, यहाँ बच गया 4। अब इसको कै बार लगाओगे? इसको लगाइए आप 7 बार। कितना लगाइए? 122 गुने 7, 7 दूनी 14 4, बाकी 1, 7 दूनी 14 15 5, बाकी 1, 7 1 8। 7 बार में ये पूरा कट जाता है 854। तो यहाँ 57 बार में क्या होगा? ये पूरा कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 57। तो इसका आंसर कितना होगा भाई? तो 5700 रुपया मूलधन हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है 77 नंबर। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? 77 नंबर। तो 77 नंबर तुम्हारा क्या कहता है? इसको देखना है। 77 नंबर तुम्हारा कहता है, 77 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है भाई? तो 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई राशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या है? तो आपको पहले जो दिया हुआ रहता है उसको लिखिए। लिखने का तरीका, मूलधन यहाँ लिखेंगे, समय यहाँ लिखेंगे, दर यहाँ लिखेंगे, ब्याज यहाँ लिखेंगे और मिश्रधन यहाँ लिखेंगे। यहाँ भाई क्या दिया हुआ है? तो आपको दिया हुआ है समय। समय कितना दिया हुआ है?
तो 12 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष। और क्या दिया हुआ है? तो अपने से 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब मिश्रधन दिया हुआ है। लिखेंगे इसको, माना कि मूलधन बराबर 100, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई? तो 100 गुने 3 हो जाएगा, तिगुना हो रहा है। तो यहां लिखोगे 300 रुपया। 300 रुपया क्या होगा भाई? तो मिश्रधन। तुमको मूलधन मालूम हो गया, मिश्रधन मालूम हो गया, तो ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन घटाओ मूलधन। मिश्रधन कितना है? 300। मूलधन कितना है? 100 रुपया। तो ये 200 रुपया क्या हो गया? ब्याज। अब हमको ब्याज भी मालूम हो गया, मूलधन भी मालूम हो गया, तो हमारा क्या होगा? अब दर लिखेंगे। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज कितना हो गया भाई? तो 200 गुना 100 बटे मूलधन 100। समय कितना? 12। समय कितना? 12। 100 कट गया। अब 200 में 2 से 6 बार काटिए, इसको 100 बार काटिए, फिर इसको 3 बार काटिए, फिर इसको 50 बार काटिए। तो 50 बटे 3 अर्थात 1648, 16.2/3% दर होगा। यही आपका आंसर होगा। अब मैं और है कोई? 70 आपको कॉपी में बनाएंगे, इसलिए कि वो अलग हिसाब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जितना आपको क्वेश्चन आता है, जितना आपका उसमें सूत्र आता है, प्रत्येक सूत्र को याद रखना है, कंठाग रखना है, तभी आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में फिर आपका जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। सर वहाँ पे 100 लिखे हैं, इधर 50 वहाँ पे 100 लिखे हैं।